नमस्कार। आज मैं वेट लॉस के बारे में बात करना चाहता हूँ, वेट लॉस के बारे में बताना चाहता हूँ। देखा गया है कि सबके मन में ये बात चलती रहती है कि हमारा एक अच्छा वेट हो, मैं दिखने में अच्छा लगे, पेट बाहर ना हो, हिप प्रॉपर हो, यानी आपका बॉडी जो है वो शेड्यूल हो, स्लिम हो। सबके मन में ये विचार होता है। ये विचार तो आता है, लेकिन इसको रखना कैसे है, करना कैसे है, ये प्रॉपर रहे कैसे, वेट हमारा बढ़े ना या ज़्यादा घटे ना, तो क्या करना चाहिए, ये विचार सारे लोगों के मन में आता है। और कई लोगों ने अलग अलग नुस्खे अपना लिए हैं, अलग अलग तरीके अपना लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस बारे में मैं आपको विस्तार जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि वेट गेन क्यों होता है, यानी वेट बढ़ता क्यों है, वज़न बढ़ता क्यों है। तो कुछ मुख्य कारण है जिसके वजह से वेट बढ़ता है। तो अगर थायराइड है तो वेट बढ़ सकता है, घट सकता है, दोनों। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, वेट बढ़ सकता है, घट सकता है, दोनों हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब भी वेट का असर आपके ऊपर पड़ता है। तो क्या करें? तो सबसे पहले तो आप खुश रहें, और इसके बाद आपका देखना है कि खाने के लिए क्या करते हैं आप, खाने में क्या खाते हैं आप, कब खाते हैं, कितना खाते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें बताता हूँ। आप दिन में 4 बार खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं कि जिसमें आपका वेट बढ़ सके। तो कब खाना है? जब अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको 7 से लेकर के 8 या 9 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको लंच 4 घंटे बाद कर लेनी है। इसके 4 घंटे बाद यानी 4 से 5 बजे के बीच में कुछ और नाश्ता स्नैक्स कर लेना है, और रात का डिनर आपको 9 बजे तक कर लेना है। वैसे कहते हैं कि आप शाम को 6 बजे के बाद यानी सूरज ढलने के बाद कुछ ना खाएं, लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपका आना ही 8-9 बजे होता है, तो आप बिल्कुल भी भूखे ना सोएं, कुछ ना कुछ आप खा सकते हैं। तो क्या खा सकते हैं, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। तो योग कहता है, योग के अनुसार आहार, विहार, आचार, विचार, ये इम्पॉर्टेंट 4 पिलर हैं जो हमारे शरीर को, हमारे मन को स्वस्थ रखते हैं। इसके साथ ये खाने की बात, जब जब टाइमिंग होती है तब खाने की बात, एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब आपको भूख लगे आप तभी खाएं, और जितना खा सकते हैं उससे थोड़ा कम खाएं। आपका पेट बिल्कुल नहीं निकलेगा, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आप मस्त रहिए, खुश रहिए। ये आसान तरीका है वेट नहीं बढ़ने के लिए। लेकिन एक और चीज़ होती है एक्सरसाइज, यानी आपको व्यायाम करना ज़रूरी है। वेट तो आपका नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपके शरीर मजबूत होने चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, और कुछ ऐसे आपको आसनास करने हैं, आपको आसन करने हैं जिससे आपका वेट ना बढ़े। तो आज मैं उन आसनों को करके बताऊंगा, और आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। तो उन आसन को कीजिए और वेट को आप बढ़ने मत दीजिए। तो देखिए क्या करना है, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं या इसको बाद में भी देख कर सकते हैं। बॉडी को फिट रखने के लिए, स्लिम रखने के लिए 4 प्रकार की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। पहले आपको स्ट्रेचिंग चाहिए, बॉडी को कार्डियो एक्सरसाइज चाहिए, और वेट का एक्सरसाइज चाहिए। ये 3 मुख्यतः होता है, और फिर मन शांत करने के लिए आपको ध्यान की ज़रूरत होती है, यानी आपका मन भी शांत होना चाहिए। ये 4 तरह की एक्सरसाइज आपको करनी होती है। तो पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका ध्यान रखिएगा। फिर कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो आपको नहीं करनी है। तो मैं समझता हूँ कि वेट लूज़ करने वाले लोग ये तो बिल्कुल यंग होते हैं और चाहते हैं कि हमारा वेट लूज़ हो। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी एज जिनकी ज़्यादा है उनका वेट लूज़ नहीं होगा, उनका वेट कम नहीं होगा, होगा, लेकिन आप हमारे साथ वही करेंगे जो आपके शरीर के लिए ठीक होगा। तो पहले आप देखिए क्या करना है। तो पहले आपको वार्म अप करना है। तो वार्म अप में क्या करना है, आप देखिए, पहले यहाँ से हेड अप एंड डाउन, सारे आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं। तो हेड अप एंड डाउन, डाउन टू डाउन, इस तरह से आपको 5 टाइम्स हेड अप एंड डाउन करना है। फिर
लेफ्ट एंड राइट आराम आराम से करना है। ये सारे एक्सरसाइज आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं आप। ये 5-5 करना है और हेड रोटेशन भी आपको इस तरह से 5-5 टाइम्स दोनों तरफ से क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं। ये करना है आपको जिससे आपका नेक मूवमेंट प्रॉपर हो। फिर आपको हैंड रोटेशन करना है जिससे आपका शोल्डर अपर बैक वो फ्लेक्सिबल हो और वेट वहाँ पर मसल वहाँ पर फैट ना आए, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको 10-10 यानी 10-10 बार दोनों साइड से आपको ऐसे हाथों को घुमाना है, 10-10 बार घुमा लेना है। फिर आपको शोल्डर रोटेशन करना है। शोल्डर रोटेशन आप देखिए कैसे करना है, यहाँ पे टच करना है और इस तरह से आपको शोल्डर रोटेशन 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है प्रॉपर तरीके से। ये हैंड ऊपर जाना चाहिए जिससे आपकी अपर बैक स्ट्रेच हो, अपर बैक का फैट कम हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आप एकदम से मुट्ठी को बंद करिए यानी फिस्ट बनाइए और रिस्ट रोटेट करना है आपको, ठीक है। आपको इस तरह से 10 से 10 बार इस साइड तरफ और 10 बार इस तरफ आपको रोटेट करना है। फिर फिंगर्स प्रेस एंड रिलीज करना है 10 टाइम्स यानी 10 बार। अभी हैंड को स्ट्रेच करना है, हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है 5 से 10 बार आपको इस तरह से हैंड को स्ट्रेच करना है। ये सारे आपके वार्म अप एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं, सूक्ष्म योग में आते हैं 4 से 5 बार। और फिर अपर बैक की एक्सरसाइज, प्रॉपर मूवमेंट नहीं देनी है, बॉडी ऐसे नहीं करना है, सिर्फ अपर बैक करना है यानी आपको हैंड को खींचना है, ऐसे खींचना है प्रॉपर, ठीक है। इससे आपकी स्ट्रेचिंग बॉडी वार्म होती है। और फिर आपको ट्विस्ट करना है अपने स्पाइन को इस तरह से, अपने स्पाइन को इस तरह से ट्विस्ट करना है, प्रॉपर तरीके से ट्विस्ट करना है इसको 10 से लेकर के 20 बार यानी 10 और 20 टाइम्स तक आप कर सकते हैं इसको, जिससे आपकी साइड का फैट कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको स्ट्रेचिंग इस तरह से साइडवेज करनी है। ये निकालना नहीं है, ये निकाल के ऐसे नहीं करना है, ये स्ट्रेच होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। ये मैंने स्ट्रेचिंग करनी है कितनी बार, 10 से 20 बार। और फिर आप हिप रोटेशन कर सकते हो, आप इस तरह से हिप रोटेशन कर सकते हैं 10 टाइम्स करना है और फिर उसको अपोजिट साइड में आपको 10 टाइम्स करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। अगर आप यंग हैं और आपको लगता है मैं कर सकता हूं तो आपको हनुमान आसन करना है थाइस के लिए। तो पहले आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से 10 बार प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म होनी चाहिए बॉडी आपकी, तभी आप आगे की एक्सरसाइज प्रॉपर कर सकते हैं और फैट कहीं भी नहीं रहेगा, वेट आपके बॉडी पर नहीं चढ़ेगा। एक और चीज़ कि इन सारे एक्सरसाइज को आपको डेली करना है, अपने लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना है और फिर आप इस तरह से गैप करेंगे लेग में, प्रॉपर नीचे जाएंगे, जितना हो सकता है नीचे जाना है और क्रॉस टच करना है 20। कितना करना है, 20 टाइम्स करना है इस एक्सरसाइज को, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये वार्म अप एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है, ओके। अब आप चाहें तो थाइस की एक्सरसाइज अगर करनी है
तो आपको हनुमान आसन भी कर सकते हैं। तो पकड़ के भी कर सकते हैं। पहले मैं वैसे बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो आपको इस तरह से रखना है, नीचे जाना है, 1 उठना है, 2 उठना है, 3 उठना है, 4। इस तरह से आपको 10 बार ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं होता है तो हैंड से पकड़िए आप ऐसे, 1 सपोर्ट लीजिए, 2 फिर सपोर्ट लीजिए, 3 ऐसा सपोर्ट लेकर के भी आप 10 बार कर सकते हैं, जिससे आपका थाइस बिल्कुल स्ट्रांग होगा। ठीक है, थाइस पर भी फैट नहीं आएगा। कभी कभी होता है कहीं यहाँ लटका रहता है, कहीं यहाँ लटका रहता है, तो आपको पूरा स्ट्रांग करना है ना, बॉडी को स्ट्रांग करना है, उस तरीके से करना है। ठीक है, ये वार्म अप खत्म होने के बाद, यानी सूक्ष्म योग खत्म होने के बाद अब हम आसन पर आते हैं और आसन करेंगे। तो पहला आसन देखिए क्या करना है। तो पहला आसन हम ताड़ासन करते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है और सांस को लेते हुए, यहाँ पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि सांस को लेते हुए आपको आना है अपने पंजों पर, टो पर, अपने किस पर आना है, टो पर आना है, हील्स ऊपर करना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को, और फिर आपको सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। फिर से इस तरह से ऊपर नीचे, सांस को लेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाना है और नीचे आना है। 10 बार इसको करना है। ये रहा ताड़ासन। फिर हम करेंगे कोणासन। तो कोणासन इस तरह से गैप करना है 2 से 2.5 फीट का, और सांस को लेते हुए हाथ को ऊपर करना है, सांस को रोकना है, साइड में जाना है, 1, सांस को छोड़ते हुए ऊपर आ जाना है, फिर से सांस को लेते हुए हाथ ऊपर करना है, सांस रोक कर नीचे जाना है और फिर वापस आना है। इस प्रक्रिया को आपको 10 बार अभ्यास करना है। 10 बार इसको अभ्यास करना है। तो इससे आपके ये साइड का फैट ये चला जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आसन का आप सेकेंड वेरिएशन कर सकते हैं। तो लेग ज्वाइन करना है वेट लॉस के लिए, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन करना है, हैंड ऊपर करना है। ये भी आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम है, अगर हार्ट की, बीपी की, तो इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेना है नॉर्मल ब्रीदिंग में। ये भी आप कम से कम 10 बार करना है। कितना करना है? 10 बार करना है। इस तरह से आपको 10 बार करना है। ओके, ये आपको कोणासन का सेकेंड वेरिएशन कर लेना है। इसके बाद त्रिकोणासन करना है। तो गैप करना है लेग में इस तरह से, और हाथ ऊपर ले जाना है। ठीक है, हाथ ऊपर ले जाना है। यहाँ पर कैसे ले जाना है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए टच करना है। टो को ऊपर की तरफ देखना है, अपने हैंड को देखना है, आपका लेग स्ट्रेट होना चाहिए, नी स्ट्रेट होना चाहिए, और फिर वापस इसी दिशा में आ जाना है, पूर्वावस्था में आ जाना है। फिर से सांस को लेना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है, ऊपर देखना है, और फिर वापस ऊपर आ जाना है। इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। तो त्रिकोण आसन को भी आपको 10 बार करना है। 10 बार इसको करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लेग ज्वाइन करना है, लेग ज्वाइन करना है। फिर बैक साइड में जाना है, क्या करते हुए? सांस को लेते हुए ऐसे, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ टो को टच करना है। बैक में ज़्यादा जर्क नहीं देना, आराम से करना है। 2 डाउन, 3 डाउन, इस तरह से 10 बार करना है। 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन। इस तरह से इसको भी आपको 10 बार कंप्लीट करना है। 10 बार जब कंप्लीट हो जाए तब आपको रुक जाना है। ये हस्तपादासन था जिसे आपको 10 बार करना था। अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में अभी कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग में ही करना है जब तक कि आप
अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, इसका अभ्यास करना है। बैक साइड में जाइए, हैंड खुले होने चाहिए, जितना हो सकता है आप जाइए, आपका बैलेंस बना होना चाहिए। फिर नीचे आकर के आपसे जितना हो सकता है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी के अंदर उतना ही करना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप लेग पकड़िए और नीचे जाइए और नीचे जाइए, जितना हो सकता है स्ट्रेच कीजिए। और फिर अगर आपको लगता है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और है तो आप दोनों हाथों से आप इसको पकड़ सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्ट्रेचिंग हो जाएगी। आप बिल्कुल नीचे जाइए और हेड को नी से यानी घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। कैसे? ऐसे लगा करके फिर पीछे जाना है, लेग नीचे करना है, इस तरह से प्रॉपर स्ट्रेचिंग होने देनी है। और फिर इस लेग को बैक साइड में लाना है, दोनों नी को नीचे रखना है, चेस्ट को नीचे रखना है, फिर ऊपर आना है, स्ट्रेच होने देना है। स्ट्रेचिंग प्रॉपर, स्टमक, अपर बैक, लोअर बैक स्ट्रेच होने देना है। फिर वापस आना है, राइट लेग को ही दोनों हाथों के बीच में लाना है और दूसरे लेग को स्ट्रेच करना है प्रॉपर। इस तरह से आपको सूर्य नमस्कार फिर नीचे जाकर आप टच कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, बैक पेन है तो ये चीज़ ना करें। अगर नहीं है तो हेड को दोबारा नी से आपको टच करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे, और फिर ऊपर की तरफ जाएं और यहाँ आ जाएं। तो ये सूर्य नमस्कार आपको 10 बार करना है। चलिए मेरे साथ एक बार और कर लीजिए। आप बैक साइड में जाएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आकर के हेड को आपको नी से टच करना है, इस तरह से राइट लेग बैक साइड में ले जाना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग होने देनी है। लेफ़्ट लेग बैक साइड में ले जाना है और यहाँ चाहें तो आप हील्स को टच कर सकते हैं, जिससे आपके काफ मसल में स्ट्रेचिंग हो जाएगी। और फिर नी को नीचे रखना है, चेस्ट को नीचे रखना है, बट ऊपर रहेगा। और फिर ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है, भुजंगासन जैसे आप करते हैं, कोबरा पोज। और फिर आप राइट लेग को ही दोनों हाथों के बीच में लेना है, स्ट्रेचिंग करनी है। फिर ऊपर आना है, इस तरह से लेग ज्वाइन करना है, हेड डाउन करना है, टच करना है और बैक साइड में जा कर के वापस आना है। तो सूर्य नमस्कार को भी आप 8 से 10 बार करें, वेट लूज के लिए बहुत अच्छा है। फिर अगला एक्सरसाइज, अगला आसन मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको नीचे बैठना है, बैठने के बाद आपको बटरफ्लाई करनी है। इसको हम तितली पोज कहते हैं, तो आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, इसको बटरफ्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर इस दोनों नी को आपको टच करना है, दोनों नी को आपको नीचे की तरफ टच करना है, हैंड से फिर आपको टो को पकड़ना है और जितना पॉसिबल है आप नीचे की तरफ जाना है। आपको हेड डाउन करना है, ये आपका लेग उठे नहीं तो आप यहाँ पकड़ सकते हैं और पूरा हेड डाउन। और फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपको नीचे नी को टच कर लेना है, चिन को टच कर लेना है नीचे की तरफ। आप इसको 3 बार कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप, जिससे आपका हिप, नी, जॉइंट, इन सब पर कोई भी फैट नहीं आएगा, बॉडी आपकी बिल्कुल टोन रहेगी। आपको लेग स्ट्रेट करना है, ओपन करना है लेग को और क्रॉस टच करना है। इस तरह से आपको क्रॉस टच करना है, जिससे आपकी हिप जॉइंट, बैक फ्लेक्सिबल होती रहे, वहाँ का फैट बर्न होता रहे, आपकी बॉडी टोन होती रहे। इसको 10 से 20 बार करना है। इसके बाद आपको लेटना है, तो साइड में टर्न करके आप लेटिए इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा आसन है, हम सेतुबंद आसन करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा आसन है ये, थाइस के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके हिप जॉइंट के लिए, बैक पेन के लिए, तो बहुत ही अच्छा आसन है। तो आप देखिए, जब आपके डाइजेशन ठीक होते हैं, आपका मन ठीक होता है, तो अपने आप आपका वेट इंक्रीज नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। कि दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का आप डिस्टेंस रखेंगे, अपने हाथों को आप साइड में रखेंगे और सांस लेते हुए आप पैक जितना हो सकता है उठाएंगे और फिर नीचे आएंगे।
4-5 बार करने के बाद आप अपने हील्स को भी उठा सकते हैं, इस तरह से प्रॉपर उठा सकते हैं। आपका हैंड पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है करना है। फिर नीचे आना है, फिर से ऊपर जाना है, हील्स नीचे रखना है, फिर नीचे आना है। इसको भी आपको 8 से 10 बार करना है। तो इससे आपकी जो हिप है वो फ्लेक्सिबल होगी, स्पाइन आर्च होगा, तो आपकी बॉडी अपने आप सही हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे हम इस तरह से, कमर चक्रासन या मरकट आसन भी इसको कहते हैं। तो लेग ज्वाइन करना है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग में, सारे एक्सरसाइज आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा वेट जो है वो लूज़ हो, इस ध्येय से कर रहे हैं, ये इंटेंशन से कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से दोनों लेग को नीचे की तरफ ले जाना है, फ्लोर से टच करना है, अपोजिट साइड में देखना है, और फिर दूसरी तरफ भी आपको जाना है, अपोजिट साइड में देखना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आपका लेग अगर दाहिने साइड में यानी राइट साइड में जा रहा है तो आपको लेफ्ट साइड में देखना है। अगर बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में नी को ले जा रहे हैं, लेग ले जा रहे हैं, तो आपको उसके अपोजिट राइट साइड में देखना है। इस आसन को भी आप 10 बार कर सकते हैं। और फिर गैप करके भी, ये मरकट आसन का सेकेंड वेरिएशन है, गैप करके भी आप दोनों नी को नीचे की तरफ ले जाएंगे, टच करेंगे, अपोजिट साइड में देखेंगे, फिर दूसरी तरफ आप टच, आपका गैप मेंटेन रहेगा, दोनों नी को फ्लोर से टच करना है, कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ ले जाना है। तो इसको भी आप 8 से 10 बार आप कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी और साइड के फैट जो है वो इस तरह के रिड्यूस होंगे। अभी आपको करना है मरकट आसन का थर्ड वेरिएशन। ये पैर को उठाना है, यहाँ पर रखना है यानी थाइस पे रखना है स्टैंड करके, फिर आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग में जाके दोनों हैंड को इस तरह से नीचे रखेंगे और आपके नी को, घुटने को फ्लोर से टच करेंगे, अपोजिट साइड में देखेंगे, थोड़ा सा आपका एल्बो उठेगा, कोई बात नहीं, उठ सकता है। ऐसे ही दूसरे साइड में आप ले जाओगे और नीचे की तरफ आपको टच करना है, ऐसा। तो इससे आपका ये जो कमर है, जो आपका वेस्ट है, वो बिल्कुल ही धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो ये कम हो जाएगा। फैट यानी चर्बी यहाँ से आपकी हट जाएगी और आपका कमर, आपका वेस्ट देखने में बहुत ही अच्छा और शेड्यूल लगेगा। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप कर सकते हैं 8 से 10 बार। फिर आप सिंगल लेग को इस तरह से आप नीचे रख करके लेग अप एंड डाउन कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। तो आप दोनों आराम से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप कंटिन्यू 8 से 10 बार कर सकते हैं। फिर दूसरे लेग को भी इस तरह से 8 से 10 बार कर सकते हैं। अब दोनों लेग एक साथ में भी आप कर सकते हैं, तो ये आपके वेट के काम में आता है। दोनों लेग का वेट आपके कोर मसल पे आता है, तो आप कर सकते हैं इसको 10 बार से लेकर के 20 बार, जितनी आपकी कोर की मसल की कैपेसिटी है, आप 8 से 10 20 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। ये आपके फैट के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर आपको करना है नौकासन, बोट पोज, तो जिससे आपका कोर मसल स्ट्रांग होगा और आपका स्टमक अंदर की तरफ चला जाएगा। ज़्यादातर लोग आप स्टमक को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि स्टमक बाहर है, लोअर एब्डोमेन बाहर है, तो आप कोशिश कीजिए इस तरह से करने के लिए, इस तरह से करने की आप कोशिश कीजिए। आपसे जितना हो सकता है उतना आप रुके रहिए, होल्ड करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कोर मसल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आप होल्ड कर सकते हैं। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट। जब भी आपको लगे कि आपको नीचे आना है, आप नीचे आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है और रुक सकता हूँ तो और रुक सकते हैं। आप मेरे साथ कीजिए, आप वीडियो ऑन कीजिए और मेरे साथ कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखेंगे कि एक ही सेशन में यानी 30 से 40 मिनट में ही
आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये नौकासन भी आप 4 से 5 बार इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। 4 से 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको 2 बार बता रहा हूँ करके, आप और भी कर सकते हैं। फिर करना है आपको अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन में आपको नी को, ये उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है जो सिर्फ वेट को यानी फैट को कम करना चाहते हैं। वो करेंगे इस तरह से, नीचे लाएंगे, फिर दूसरे लेग से करेंगे, टच करेंगे चिन को नी से और नीचे लाएंगे। इस प्रक्रिया को आपको कम से कम एक साइड से 5 बार और दूसरे साइड से 5 बार करनी है। जब 5-5 पूरा हो जाएगा, फिर दोनों लेग एक साथ में यानी पूर्ण पवन मुक्तासन, ये भी 5 बार करना है। 1, ऐसे ही आपको 5 बार करनी है। तो जैसे मैंने कहा नॉर्मल विधि में कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपका पेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा बॉडी को मूव कर सकते हैं। आप देखिए कैसे कर सकते हैं, आगे पीछे इस तरह से। 1, आपका टच रहना चाहिए। 2, 3, 4, ये मैं काउंटिंग जस्ट दे रहा हूँ। आप 8 से 10 बार इसको आराम से अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं, जिससे आपका पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर आप नीचे रख लीजिए इसको। ये होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद पवन मुक्तासन, आप सीधे सर्वांगासन से होते हुए आप हलासन में जा सकते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप तभी करें जब आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा, और नहीं हो रहा है तो आराम से करें। उतना ही करें जितना आप से होता है, यानी आपकी बॉडी अलाउड करती है। धीरे धीरे अभ्यास के बाद हो जाता है। तो आप आराम से लेग फोल्ड करना है, उठाना है, पैरों को इस तरह से उठाना है और दोनों लेग ज्वाइन रखना है। जितना पॉसिबल है उतना आपको नीचे की तरफ, मैं हमेशा कह रहा हूँ इस चीज़ को, बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है उतना ही करना है। ये देखिए, नी स्ट्रेट, हैंड नीचे, आप कर लीजिए, ठीक है। ये हलासन और नीचे आ जाना है। इससे भी आपका फैट इन स्टमक आपका कम होगा, आपके जो वेट है वो कम होगा। इसको आप रोलिंग भी कर सकते हैं, आराम से कई बार कर सकते हैं। तो आप अगर अपने आप को और फिट समझते हैं कि मैं बहुत फिट हूँ, तो आप इसको अलग मॉडिफाई करके कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, तो पहले आप बैठ जाएंगे सीधा, यहाँ पे हाथ रखेंगे और सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे। इसको आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। ऐसे आपको जाना है यहाँ से सीधा हलासन में। ये टच किया, फिर गए, नीचे आए और नीचे चले गए, फिर से आए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ आए, फिर गए, फिर आप टच किए, नीचे आए, फिर नीचे आकर के हेड को जितना हो सकता है टच करने की कोशिश करनी है। लेग यहाँ पर, हेड यहाँ पर, लेग यहाँ पर और आपका हेड यहाँ पर, लेग यहाँ पर और आपका हेड। जितना हो सकता है उतना ही करना है। 8 से 10 बार आपका फैट, आपका लोअर एब्डोमेन, आपका स्टमक, कुछ जितना भी फैट है सब हट जाएगा, सिर्फ मसल बच जाएगा, बॉडी आपकी स्लिम ट्रिम हो जाएगी। आप करते रहिए। ज़रूरी बात यह है कि आपको ये कंटिन्यू करना है और 1 महीने तक करना है। आप बीच में अगर ब्रेक लेना चाहें तो आप ब्रेक ले सकते हैं, और अगर आप चाहें कि संडे कुछ ना करें या हफ्ते में 1 दिन कुछ ना करें, तो आप बॉडी को रेस्ट दीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, ताकि आप अगले दिन से बेटर एक्सरसाइज कर सकें और अच्छे से कर सकें। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप साइड में टर्न करके लेटेंगे, और अभी करना है आपको चक्रासन। अभी क्या करना है आपको, ऐसे चक्रासन भी कर सकते हैं, हाथों में गैप, पैरों में गैप, और पूरे बॉडी को आप हाथों और पैरों के ऊपर उठाना है, ऐसा ऐसा, गुड। इस तरह से आपको करना है। अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा पैरों को नीचे लाएंगे, यानी नीचे का मतलब अपने पास लाएंगे। ये प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी आपके
बैक, लोअर बैक, स्टमक, टमी। अगर आप और कर सकते हैं तो आप दोनों हील्स को उठा लेंगे, इस तरह से हील्स को उठा लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, होने देंगे, जो भी हो रहा है बॉडी के अंदर होने देंगे, स्ट्रेचिंग, स्वेटिंग, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आने देना है और फिर हील्स नीचे रखना है। ध्यान रहे आपका हेड नहीं, आपका शोल्डर नीचे आएगा धीरे से, फिर लेग आपको नीचे करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है अपने वेट लूज़ के लिए, बॉडी टोनिंग के लिए, बहुत ही अच्छी और कारगर एक्सरसाइज है। तो आप हमारे साथ कीजिए, फिर आप देखिए कि 1 महीने के अंदर आपकी पूरी बॉडी एकदम टोनिंग हो जाएगी, एकदम टोन हो जाएगी, स्लिम हो जाएगी। इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कि आप कितना कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लगातार करें ताकि आपका वेट जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो जाए। अगर आप हफ्ते में 1 दिन करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 दिन करते हैं नहीं होगा, एटलीस्ट आप हफ्ते में 5 दिन की एक्सरसाइज करें। अगर आपका टमी ज़्यादा है, अगर आपका फैट ज़्यादा है तो करें। आप देख सकते हैं कि 1 महीने के बाद तो आप इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्टमक 1 महीने के अंदर इस तरह से प्रॉपर कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, स्टमक में कुछ नहीं रहेगा, ना फैट होगा ना कुछ होगा। आपका स्टमक टाइट, एकदम स्लिम ट्रिम, बिल्कुल आप एकदम स्लिम दिखेंगे। बच्चों की तरह आपकी एनर्जी होगी, नौजवानों की तरह एनर्जी होगी। एज कुछ भी हो, डिपेंड नहीं करता है। तो आप अपना स्टमक इस तरह से कम कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। आप एक्सरसाइज कीजिए, 1 महीने कीजिए, आप करके देखिए और उसका रिजल्ट जब आए तब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको कितना बेटर फील हो रहा है करने के बाद। नमस्कार।